आज गीता के 15वें मीन्स 15 चैप्टर का 14वां मतलब 14th श्लोक करेंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। वो परमात्मा जिसको ये अहम या मैं के अर्थ मैं के वर्ड से यूज कर रहे हैं, वैश्वानर बन के, वैश्वानर आग को कहते हैं, बन के प्राणी नाम देहमाश्रित, प्राणियों के शरीर के अंदर रहता हूँ। प्राण अपान समायुक्त, प्राण वायु और अपान वायु के साथ जुड़कर पचामी अन्नम चतुर्विधम, चार तरह के खाना को मैं पचाता हूँ। तो इसमें दो तीन वर्ड्स हैं जो समझने लायक है। एक तो वैश्वानर, फिर ये अन्नम चतुर्विधम, चार तरह के अन्न, फिर कैसे खाना पकता है। तो अग्नि या आग को, आग के अलग अलग नाम है बिकॉज ऑफ उसकी जो नेचर है या कैरेक्टरिस्टिक है। एक नाम है वैश्वानर, जिसका अर्थ होता है विश्वेशु नरेशु भव, जो संसार में हर चीजों में मिलता है, रहता है। अग्नि मतलब आग, मतलब जरूरी नहीं जो आग है, मतलब जो एनर्जी फॉर्म, पत्थर में भी, हवा में भी, पानी में भी, है ना, शरीर में भी ऐसी कोई चीज नहीं जहां आपको एनर्जी नहीं होती है। तो तभी तो आजकल देखते हैं हर चीज से एनर्जी निकाल रहे हैं। वो हाइड्रो पावर, विंड पावर, है ना, सोलर पावर, सबसे पावर निकल रहा है और आपके शरीर में भी है। तो इसीलिए उसको वैश्वानर कहते हैं। और वैसे प्राचीन काल में हमारे प्राचीन शास्त्रों में चार तरह के आग की मिलता है क्लासिफिकेशन। उसको कहते हैं जठराग्नि, दावाग्नि, वाड़वाग्नि। अब मैं याद करूंगा तो याद आता जाएगा। जैसे जो वाड़वाग्नि है, मतलब जो पानी में जो आग है, समुन्द्र में जो आग है, मतलब आजकल आप कह सकते हैं जो हाइड्रो एनर्जी होती है, वाड़वाग्नि। अ, जठराग्नि जो हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एसिड है जो खाना को पकाता है, उसको भी अग्नि कहा गया, जठराग्नि। जो जंगलों में जो आग है, जो जंगलों में आग लगता है, अमेरिका में तो बहुत ज्यादा आग लगता है। हाँ, पेड़ पौधों को घिस कर, जब पेड़ एक दूसरे से घिस जाते हैं तो आग निकलता है, दावानल, दावाग्नि कहते हैं। और एक आग मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बात कर लेंगे। तो ये चार तरह के आग वैसे ही हमारे लाइफ में हमें वर्णन मिलता है। और वो वैश्वानर मतलब वो आग जो सब में है, वही जो आग जो सब में है, वो इन प्राणियों के, प्राणी मतलब जो क्रिएचर है, लिविंग बींग, उनके देहामाश्रित, उनके शरीर में रह करके भी, शरीर के अंदर रहता है। किस रूप में? जिसको आप जठरानल, जठराग्नि कहते हैं, अर्थात डाइजेस्टिव फायर। फायर शब्द ही यूज होता है। उसका काम क्या है? शरीर जो खाना खाते हैं उसको पकाते हैं। बोले कैसे पकाता है? अपने आप नहीं पकाता है। बोले प्राणापान समायुक्त, प्राण जो सांस आप अंदर लेते हैं, अपान जो सांस जो आप बाहर छोड़ते हैं। तो सांस, जो प्राण आप ब्रीद इन करते हैं और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में अलग अलग जगह फंक्शन करता है, वो प्राण वायु। और अपान वायु जो आपके शरीर के जो डर्ट पार्ट है उसको बाहर निकालने के लिए जो हेल्प करता है, उसको अपान कहते हैं। तो ये जो प्राण अपान वायुओं के द्वारा, एनर्जी के द्वारा, ये जो आग जठराग्नि या डाइजेस्टिव सिस्टम, ये खाना पकाता है आपके शरीर में। और मैं, मेरे द्वारा मतलब ईश्वर ने ही ये व्यवस्था बनाई है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग वर्ड दिया, चतुर्विधम, पचामी अन्नम चतुर्विधम। पचामी का मतलब होता है कुक, है ना। मैं चार तरह के अन्न पकाता है वो आग। पकाता है मतलब कहाँ पकाता है? शरीर के अंदर पकाता है। देखिए,
आपकी पेट की जो आग है, जो डाइजेशन, वो कितना स्ट्रांग है। जो कच्चा चीज है ना, आप आग में पकाते हो, इवन जो मीट, कच्चा मीट पकने में बहुत टाइम लगता है, वो आदमी कच्चा खा लेता है। जो कच्चे खाते हैं, जानवर खा लेते हैं, वो पक जाता है। तो आप समझ रहे हैं कितना स्ट्रांग है आपकी आग, पेट की आग, सब पक जाता है। तो वो, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर भी खाना पकना होता रहता है। आप पका के खाओ ना, पका के तो खाते हैं हेल्थ, टेस्ट के लिए या दूसरे रीजन से, या थोड़ा जर्म वगैरह नष्ट हो जाए। पर डाइजेस्ट के लिए तो सब कुछ पेट आपका डाइजेस्ट कर सकता है। पहले जो शुरू शुरू में जो जंगल में रहने वाले लोग होते थे, वो कहाँ पकाते थे, सब जो मिला खा लिया। तो आपकी इतनी पोटेंसी है आपके पेट के अंदर पकाने की। तो अब तो जंक फूड खा खा कर हमने वो आग को कम कर दिया है। अब तो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, फिर डाइजेस्टिव मेडिसिन खाते हैं। फिर वो अलग बात है। तो जितना खाना हम खाते हैं, जो कुछ भी, उसको चार तरह से क्लासिफाई किया गया। क्या कहते हैं? कहते हैं भोज्य, पेय, लेह और चोष्य। कुछ खाना होते हैं जो भोज्य, जिसको हम स्वालो करते हैं, जैसे चावल, दाल, सब्जी, मिठाई, पकोड़ा, जो कुछ भी आप नॉर्मल खाना खाते हो रेस्टोरेंट में, घर में, कहीं भी, तो जिसको आप थोड़ा सा कुछ चुई करके आप निकल जाते हो, उसको कहते हैं भोज्य। और उसके बाद होता है चोष्य, जिसको आप चुई करते हो, जैसे आपकी ना वो चॉकलेट वगैरह होता है, या यहाँ तो शुगर केन तो बहुत कम चूसने वाले होते हैं, जो इंडिया में रहते हैं वो शुगर केन चबाते हैं ना, जिसको, जिसके लिए आपको चबाना पड़ता है, चना चबाते हो। जहां आप एक्चुअली चबाना ही खाना होता है, तो वो है आपकी चोष्य खाना। और दूसरा होता है, तीसरा होता है लेह, जिसको आप चाट के खाते हो, लिक करते हो, जैसे आइसक्रीम है, चटनी है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप जस्ट लिक करके खाते हो। और चौथा है पेय, जिसको आप पीते हो, जैसे दूध है, जूस है, पानी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, शरबत है, इसको आप पीते हो। तो जो भी खाना हमारे पास होता है, वो चार तरह से ही हमारे पेट में जाता है, मुंह के द्वारा। मुंह में चार तरह के फंक्शन होता है। तो ये इन नटशेल बताएंगे, जिसको आप स्वालो करते हो थोड़ा सा चबा के, भोज्य, जिसको बहुत चबाना होता है, वो चूष्य या चूसना होता है। एक्चुअली चूष्य मतलब चूसना होता है, जिसको, है ना, शॉक करना होता है। और पेय पीना होता है, और लेह चटना होता है। तो ये जितने भी हमारा खाना है, वो किसी भी तरह का हो, चाट के खाएं, पी कर खाएं, स्वालो करके खाएं, वो सब खाना जब पेट में जाता है, तो वो वही आग, जो वैश्वानर आग है, वही शरीर के अंदर रह करके उसको पचा देता है, कर देता है। आपकी रसोई की जरूरत नहीं, वो सब यहाँ पक जाता है। जिन सब्जियों को आप पका कर खाते हो, अब आप सलाद खाने की फैशन मतलब बन गई है, एक नई ट्रेंड। तो अब सैलड क्या है? कच्चा खाना। वो सब कुछ खाना आप कच्चा खाते हो। तो वो पका कर खाते थे तो भी ठीक है अभी, अब तो वो सेमी बॉइल्ड करके खाते हैं, बॉइल्ड करके भी खाते हैं, अरे यार कच्चा आप खाते हैं। तो सब पेट में जा करके पक जाता है। वैसे कभी कभी मेरे दिमाग में भी ख्याल आता है, बहुत लोगों के आता होगा, अब हम इतने चटखरे होते हैं, ये खाना, वो खाना, वो खाना, वो कितनी सेकंड के लिए आपके मुंह में रहता है, जो आप पसंद करते हो, कितने सेकंड के लिए मुंह में रहता है। कितना भी बढ़िया खाना हो अपने मुंह में, और बहुत सारे लोग तो चबाने के लिए भी एनर्जी नहीं करते हैं, बस लिया और निकल गए। हम्म। अब इतनी जस्ट एक सेकंड से भी कितना छोटे हिस्से के लिए मुंह में रहता है, उसके बाद वो पेट में चला अब पेट ये मुंह से थोड़ा नीचे निकला, अब वो आपने क्या खाया उसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब स्वाद का स्वाद खत्म हो गया। अब तो पेट में जा करके सब हरी बोल हो गए ना, कुछ नहीं पता।
और वो जो एक मोमेंट के लिए मुंह में रहता है, उसी के लिए कितना हम सैक्रिफाइस करते हैं, कितनी हम कंप्रोमाइज करते हैं, है ना। और कि इतने दिनों से जी जो कुछ बहुत दिनों से मन कर रहा है कुछ दही वड़ा बना, अच्छा चलो दही वड़ा बन गया। दही वड़ा बनाने में आदमी को या 3-4 घंटे लग गया, और जब आपके मुंह में जाता है वो एक सेकंड भी नहीं, एक मोमेंट में अंदर जाता है, फिर आप फटाफट निकल जाते हो, 4-5 मिनट के बाद दही बड़ा खत्म। और जो 5 मिनट आपने दही बड़ा खाने में लगाया, वो मुंह में तो 4-5 सेकंड नहीं रहे, वो तो बाकी तो पेट के अंदर चले गए। तो इतने ही कम टाइम के लिए हम कितना क्या क्या नहीं कर बैठते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम तो पेट में चला जाता है। फिर ये है इंद्रियों की ताकत है कि वो छोटी सी मूवमेंट के लिए भी हम कुछ भी कर बैठते हैं, है ना। चले खैर, वो तो वैसे ही कभी कभी ख्याल आता है कि हम कितने बेवकूफ हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही, लेकिन परमात्मा सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट, तो सबके अंदर मैं ही हूँ, सबके हृदय में। मत्तः मुझसे ही, अर्थात परमात्मा या आत्मा के कारण से, स्मृति मेमोरी, ज्ञान नॉलेज, और अपोहनम उसकी फॉरगेटनेस भूल जाना, ये सब उसी से, मेरे ही आत्मा के कारण ही होता है। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य, जितने भी वेद हैं शास्त्र हैं उनके द्वारा में या वो आत्म तत्व ही डिस्क्राइब्ड होता है। वही वेदांत कृत है, वेद का जो सार है, जो जिस्ट है, जो मीनिंग है, उसको भी देने वाला मैं परमात्मा। वेद अवेद उन वेदों का जो ज्ञान देने वाला वो भी मैं ही हूँ। सबके हृदय में परमात्मा रहता है, ये बहुत डिस्कशन हम कर चुके हैं। ईश्वर सब जगह है, हमारे अंदर भी है। पर वो जो आत्मा तत्व है, जो आत्मा, जो इंडिविजुअल सोल, वो हमारे हृदय में एक पर्टिकुलर प्लेस, जो सर में है, अंगूठे के बराबर जो जगह, वही आत्मा का स्थान है। और वो गुफा या केव टाइप का है, जो बहुत ही सीक्रेट, मतलब आसानी से नहीं मिलता आत्मा को ढूंढना, वो वहीं रहता है। उसी आत्मा के कारण, या मत शब्द दिया मुंह में, हमारे अंदर जो स्मृति है, जो मेमोरीज है, और जो ज्ञान या जो नॉलेज है, और उनका अपोहनम, जो उनका भूल जाना, जो फॉरगेटफुलनेस है, ये सब उसी के कारण है। तो उसकी सीक्वेंस तो आपको पता है, योग दर्शन में आपने पढ़ा है। पहले ज्ञान होता है, वो ज्ञान सही हो गलत हो, इमेजिनरी हो फॉल्स हो, जो भी हो, पहले ज्ञान होता है। 4 तरह के ज्ञान आपने पढ़ा ना, सही ज्ञान, राइट नॉलेज, फॉल्स नॉलेज, इमेजिनरी नॉलेज, एंड ड्रीम नॉलेज, जो स्वप्नावस्था में जो ज्ञान होता है। 4 तरह के ज्ञान होता है। और उन चारों ज्ञानों की जो रिटेंशन है, जो वो हमारे माइंड में स्टोर्ड होके रहते हैं, उसको हम स्मृति या मेमोरी कहते हैं। हमारी, ये भी हमने डिस्कशन किया है, हमारे लाइफ में जो हमारी डे टू डे लाइफ फंक्शन है, वो ज्ञान के बेस पर नहीं चलता। वो किससे चलता है? मेमोरी से चलती है ना। ज्ञान और मेमोरी में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो फर्स्ट टाइम किसी चीज को, फर्स्ट टाइम वाला तो हटा दीजिए, नोइंग एन अननोन थिंग इज नॉलेज। नोइंग एन अननोन थिंग, एक अज्ञात चीज का जानना ज्ञान है। इफ इफ इट इज ऑलरेडी नोन टू यू, फिर वो ज्ञान नहीं होता है, वो मेमोरी होती है। आप अगर हर क्लास के बाद क्लास में मुझे देखते हैं और कहते हैं अच्छा आचार्य जी हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो मेमोरी है।
या मैं अगर आपको हर बार देख के पहचान लेता हूं, वो मेमोरी के बेस पर होता है। तो ज्ञान तो सिर्फ एक ही टाइम लाइफ में होता है, किसी अननोन को नोन में कन्वर्ट करने का नाम है ज्ञान। दैट्स इट। पर वो जो नोन हो गया, जिसका ज्ञान हो गया, वो तो एक ही बार होता है। उसके बाद उसका जो यूज होता है वो मेमोरी बेस्ड होता है। जब आप ऑफिस जाते हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम आप जिस रूट में जाते हैं, ऑफिस में घुसते हैं, बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो ज्ञान है। उसके बाद आप 15 साल से ऑफिस जा रहे हैं, वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं, इट इज बेस्ड ऑन योर मेमोरी। तो हमारी पूरी जिंदगी मेमोरी से चलती है। अगर ज्ञान से चलने लगे ना, हर रोज नई वाइफ दिखेगी, नया पति दिखेगा, नए बच्चे दिखेंगे, नया घर दिखेगा। शुक्र है कि मेमोरी के बेस पर चलता है, तो बस अच्छा यही वही है जो कल थी, ये वही है जो कल था, ये यही घर है जो कल था। हर अच्छा 25 साल हो गया, 40 साल हो गया। अब अगर मेमोरी वाला कंसेप्ट नहीं होता, आप सोचिए, अगर मेमोरी नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ ज्ञान होता, तो जिंदगी कैसे होती? देखिए, आप बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करते जाते और सब निकल जाता। पता है, लाइफ को होता ही नहीं। ना लाइफ होता तो कितना मुश्किल होता। फिर फैमिली का तो कोई सोचना भी नहीं था। ना फैमिली, ना सोसाइटी, ना सिस्टम, कुछ भी नहीं बन पाता। तो आपकी दुनिया चल रही है ज्ञान के कारण नहीं, मेमोरी के कारण। बी थैंकफुल टू योर मेमोरी। जितना भी ज्ञान है। और यहीं से शुरू होती है स्मृति का अपोहन, विस्मरण, फॉरगेटफुलनेस। और अगर आप भूलते जाते हैं, तो लाइफ मिजरेबल होता है। ये जो डिमेंशिया डिमेंशिया कहते हैं ना, जो आप भूल जाते हैं, देखिए उसमें होता है क्या है, बस आप भूल जाते हैं, पर आपकी पूरी लाइफ मिजरेबल बन जाता है, और आपकी फैमिली की भी मिजरेबल बन जाता है। आप बाथरूम नहीं जा पाते हैं, आप बेड पर ही बाथरूम कर देते हैं। आप मतलब आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है, आपकी सब कुछ काम कर रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपकी कॉग्नाइटिव एबिलिटी भी पूरी तरह काम कर रहा है। आप देख रहे हैं ये घड़ी है तो घड़ी है, ये चावल है चावल है, सब देख रहे हैं। पर क्योंकि आपको याद नहीं रहता, तो आप भूल गए ये आग है, ये गर्म होता है, तो आप हाथ हाथ डाल देते हो। आप भूल गए कि ये चावल है, इसको खाया जाता है, आप इसको खाने की जगह उसको कुछ और कर लेते हो। ज्ञान तो हो रहा है, पर मेमोरी नहीं है। देखिए कितनी लाइफ मिजरेबल हो जाती है। तो इसलिए ज्ञान से ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट होते हैं? ज्ञान के अपने इंपॉर्टेंस है, पर जो हम नॉर्मली इग्नोर कर जाते हैं, है कि स्मृति की जा क्या इंपॉर्टेंस है। भारतीय लोगों के लिए मेमोरी की एक ही इंपॉर्टेंस है कि बच्चे जल्द सब बुक्स वगैरह रट ले, याद कर ले, परीक्षा में अच्छे रिजल्ट ले ले, इंटरव्यू में सब रट के सब सुना दे। जब अच्छा लगता है, तब हम ये दो दो जगह पर इंडियन लोग मेमोरी को बहुत याद करते हैं, कि बच्चा जी पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो मेमोरी वीक है। हाँ, है ना? तो तब याद आती है, भाई मेमोरी की जरूरत है। क्यों? बच्चा रट नहीं रहा, याद नहीं रख रहा। ये आप पता है, अमेरिका में जीती ये जो स्पेलिंग बी होता है, उसमें सारे अगर 100 बच्चे हैं, तो 100 में से 60-70 तो इंडियन ही होते हैं। क्योंकि यार गुड पैरेटिंग है ना, रटने में माहिर है ना, रटने में माहिर है। तो हम तो खैर, वो हमारी इसी तरह की ट्रेनिंग शुरू हुई है काफी सालों से। जो भी हो, पर वो रटना तो ठीक है, पर वो कुछ दिनों के बाद फिर हम भूल जाते हैं, उसका कोई यूज ज्यादा नहीं होता है। तो पॉइंट है कि मैं जो आज थोड़ा जोर दिया मेमोरी के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, तो हम हमेशा बात करते हैं, तो मेमोरी कितना इंपॉर्टेंस है। और ध्यान रखिए, योग मार्ग में भी
मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो आपने शायद पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे वो कहता है, जब आपकी मेडिटेटिव एबिलिटी बढ़ता है तो आपकी पास्ट एक्सपीरियंस की मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंस मतलब जो स्पिरिचुअल जर्निंग की, मेडिटेटिव प्रोसेस की जो जर्निंग की मेमोरी, आपके अंदर इंस्पिरेशन लाता है नेक्स्ट लेवल को जाने के लिए। और इस मेमोरी का होना बहुत जरूरी होता है मेडिटेट, जो ध्यान के मार्ग में। नहीं तो वो जल्दी व्यक्ति जो होता है गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मेरे से नहीं होगा। तो वहां उस प्रसंग में भी जरूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी, नॉर्मल लाइफ में भी, तो स्मृति की बड़ी इंपॉर्टेंस रोल है। खैर, ये तो मुझे याद आया थोड़ा स्मृति के बारे में। तो ज्ञान, नॉलेज, और स्मृति, उसकी जो रिटेंशन है, ये दोनों उसी आत्मा के कारण आता है। ये भी एक पॉइंट है। डेड बॉडी में थोड़े ही कोई मेमोरी बनती है या ज्ञान बनता है। और तीसरा, जो बड़ा नेचुरल है, अपोहनम, ये ज्ञान का भी और स्मृति का, की स्मृति का गायब हो जाना, अर्थात जो फॉरगेटफुलनेस, जब हम भूल जाते हैं, कहते हैं ना, भूलने की बीमारी शुरू हो गई है ना, मेमोरी लॉस हो रहा है। चलिए, खैर वो तो अलग चीज है। तो मेमोरी लॉस होना भी पार्ट ऑफ नेचर है, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। पर ये तभी होता है जो जिंदा है, और जिंदा का मतलब जिसमें आत्मा है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, जितने वेद शास्त्र आदि हैं, वहां किसको जानने के लिए कोशिश होती है? उसे वेद्य मतलब जानने लायक। इन शास्त्रों के द्वारा भी मुझे, अर्थात उसी आत्म तत्व को जानने की कोशिश की जाती है। और वही वेद का, वेदांत का, वेद मतलब वो ज्ञान, वेदांत मतलब जो वेदों का जो सार है, उनका भी बनाने वाला वही परमात्मा है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके, क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोक्षर उच्यते। तो लोकों में, अर्थात संसार में, इन दिस क्रिएशन, द्वौ इमौ पुरुषौ, दो तरह के बींग्स या चीजें हैं। यहाँ पुरुष मतलब आत्मा नहीं, चेतन नहीं, दो दो तरह की चीजें हैं। क्षरश्च अक्षरश्च एव च, एक अक्षर जो पेरिशेबल, जो क्षरणीय है, जो नष्ट होता रहता है। अक्षर जो इम्पेरिशेबल, नष्ट नहीं होता। क्षर कौन है? क्षर सर्वाणि भूतानि, इस संसार में जो कुछ भी क्रिएटेड है, जो कुछ बना है, वो सब क्षर, पेरिशेबल है। कूटस्थो अक्षर एव उच्यते। और जो अनबना है, अनमेड है, अनबर्न है, जो जैसा है हमेशा वैसा ही रहता है, वो अक्षर कहलाता है। वो अविनाशी, इम्पेरिशेबल है। आप कहेंगे इसमें आप चेतन या कॉन्शस एंटिटी की क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगले श्लोक में वो बताता है, इन दोनों के अलावा और एक अक्षर है, जो जिसको, वो भी एक तीसरा पुरुष है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अर्थ करना जरूरी होता है। तो यहाँ ये जो क्षर और अक्षर कहा, ये प्रकृति और विकृति, जो जिनको याद नहीं, अर्थात जो मैनिफेस्ट वर्ल्ड है वो विकृति है, ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ द प्रकृति। जो क्षर है, जो पेरिशेबल है, विनाशी है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, उसका रूप बदलता रहता है, तो नष्ट होता रहता है, ये क्षर है। और उनका जो प्रकृति रूप है, जो मूल रूप है, रूट फॉर्म है, रूट फॉर्म, वो अक्षर है, अविनाशी है, इम्पेरिशेबल है, उसमें कुछ चेंज होता नहीं है। इसीलिए कहा सर्वाणि भूतानि, जो कुछ भी भूत हैं, यहाँ भूत का अर्थ क्रिएचर भी नहीं लेंगे, भूत की लिटरेरी मीनिंग लेंगे, एनीथिंग विच इज मेड। भूत का मतलब होता है जो बना है, जो क्रिएटेड है, जो जो पैदा होता है, वो सब क्षर है, वो सब विनाशी है, रिशेबल है। और जो पैदा नहीं हुआ है, जो रूट फॉर्म में है, वो अक्षर है, जो प्रकृति है। एक चीज तो आप पक्का मान लेकर ही चलिए, जो भी चीज बनता है, एनीथिंग विच इज मेड, है ना, ये एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है। वो पेरिशेबल या विनाशी होता ही होता है।
दूसरा वाले पर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्योंकि हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते आंखों में दिखा के। क्या? कि जो जो अनबर्न है, अनमेड है, वो इम्पेरिशेबल है, वो अक्षर है, वो तो आप दिखा नहीं सकते आपको। तो वो आप उसमें आर्ग्यू कर सकते हैं। पर जिसमें आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, वो है कि जो चीज बनता है, विच इज मेड, वो तो विनाशी, पेरिशेबल है। उसमें दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो जो है, बना हुआ है, पर नष्ट नहीं होगा। तो हमारे जो जो आप पढ़ चुके हैं काफी सारी चीजें, इसी गीता में भी काफी आप सांख्य सूत्र पढ़ चुके हैं। तो जो प्रकृति है, क्योंकि वो रूट फॉर्म में है, वो वो अनबर्न या अनमेड है, वो हमेशा रूट फॉर्म में होता है, वो अक्षर है। इसलिए इसको कूटस्थ कहा। कूटस्थ, कूट में रहने वाला, कूट मतलब स्टिलनेस में, जिसमें कोई चेंज ना हो। तो प्रकृति चेंजलेस होता है, जो मूल फॉर्म है। इसीलिए वो अक्षर है, अविनाशी है, इम्पेरिशेबल है। और जो संसार बनता है वो पेरिशेबल है। और ये हुआ दो तरह के मैटर। मैटर की जो प्राइमोडियल स्टेट प्रकृति, मतलब भौतिक जगत, उसका मूल प्रकृति। प्रकृति अक्षर है, अविनाशी। भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड, वो क्षर, विनाशी है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्ययः ईश्वरः। ये दो के अलावा और एक पुरुष है। वो पहले दोनों को भी पुरुष कहा। उत्तम पुरुष, एक और उत्तम एक्सीलेंट पर्सनालिटी है। तो अन्य, वो दूसरा है। इट इज डिफरेंट। डिफरेंट किससे? वो पिछले श्लोक में बताया गए दोनों, प्रकृति और विकृति से। परमात्मा इति उदाहृत, उसको क्या कहते हैं? परमात्मा। यो लोकत्रयम आविश्य, जो तीनों लोगों को कवर करके, विभर्ति, उनको सस्टेन करता है, उनका धारण करता है। वो अव्यय है, इम्पेरिशेबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल, अविनाशी। वो ईश्वर है, वही रूलर या कंट्रोलर है। ईश्वर का ईश्वर का अर्थ गॉड नहीं, ध्यान दीजिए। ईश्वर का मतलब होता है रूलर, कंट्रोलर, मास्टर। ईशते इष्टे इति ईश्वर। राजाओं को भी ईश्वर कहा जाता है। तो एक क्या बताया? अन्य पुरुष, इन दोनों के अलावा एक और एंटिटी है, जो उत्तम है, जो एक्सीलेंट है। और उसको क्या कहते हैं? परमात्मा इति उदाहृत। उसको परमात्मा कहते हैं। परम, सुप्रीम आत्मा, सोल, परमात्मा, जो लोकत्रयम आविश्य, इन तीनों लोगों को कवर करके रहता है। ये लोग तीन कौन होते हैं, ये भी मैंने डिस्कशन किया है, पर तब भी एक बार रिमाइंड। अच्छा, आप में से किसी को याद हो तो बता दीजिए, तीन लोग कौन हैं, अनम्यूट करके। ये गुरुजी, दो लोक, अंतरिक्ष लोक, और एक तीसरा। पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी, लोग। पृथ्वी, दो लोक, अंतरिक्ष लोक, यस। हाँ, हाँ। इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? वो वही धरती, आकाश और स्पेस, ये तो ठीक है, उसकी लिटरेरी मीनिंग यही है। पर इन्हें कॉस्मिक कॉन्टेक्स्ट में ये फिट तो नहीं बैठता, खास करके धरती। तो इसको आप ऐसा समझें, जब कहते हैं ईश्वर तीनों लोगों का ईश्वर है, मतलब जहां भी आप हैं, मतलब आप यहाँ कोई भी, कहीं भी, कोई भी पर्टिकुलर, वो स्टार हो, प्लैनेट हो, है ना, कुछ भी सैटेलाइट हो, कुछ भी हो, जहां भी आप हो, वहां से आपके ऊपर स्काई है, जो भी होगा वो स्काई है, आकाश। आपके और दूसरे प्लैनेट, दूसरे स्टार के बीच की जो स्पेस है, वो है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का अर्थ होता है मिड स्पेस, अंत, मिडल, इक्ष जो दिखाई देता है,
वो पार्ट जो मिडिल में दिखाई देता है, किसमें? आप और दूसरे प्लानेट, दूसरे स्टार, दूसरे चीज के बीच में। तो हर प्लानेट, हर स्टार, हर वो सब्सटेंस जो स्पेस में है, उनके बीच में जो गैप है वो है अंतरिक्ष। और ये सारे प्लानेट वगैरह जहां पर है वो है आकाश। तो जहां भी हम खड़े होते हैं वहां तीन लोग होते ही हैं, जहां पर हूं वो, जहां पर नहीं हूं वो, और इन बिटवीन। क्लियर हो रहा है? तीन लोग। तो वो सारा संसार हमारे नजर से तीन ही लोग होगा। आप धरती पर नहीं, मार्स पर हो जाइए, मार्स पर नहीं, किसी दूसरे सोलर सिस्टम में चले जाइए, कोई जहां भी है उसके लिए तीन ही लोग होंगे। देयर विल बी थ्री 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 वर्ल्ड, है ना? ये ध्यान रखिएगा, क्लियर रखिएगा। तो श्लोक कहता है, वो जो परमात्मा उन तीनों लोगों में फैल करके, आविश्य, ये तीनों लोगों के अंदर एंटर करके विभर्ति होल्ड करता है, सस्टेन करता है, धारण करता है। कौन? वो जो ईश्वर, अगेन ईश्वर, रूलर, गॉड नहीं, मास्टर, जो सबको कंट्रोल करता है, रूल करता है, वो अव्यय है, अविनाशी है, ऐसा परमा। तो ये थर्ड टाइप की पुरुष है जो एक्सीलेंट है, जो आत्मा तत्व है। यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो वो डिफाइन कर रहे हैं कि क्यों उस आत्मा को, परमात्मा को पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुष है मतलब कॉन्शसनेस, चेतना। उत्तम कहते हैं एक्सीलेंट, एक्सीलेंट और सुप्रीम कॉन्शसनेस। क्यों कहते हैं? क्योंकि यस्मात, बिकॉज और ड्यू टू, क्षरम अतीतो हम में, अर्थात वो कॉन्शस एंटिटी इस क्षर से बियॉन्ड है। क्षर जो पेरिशेबल चीजें हैं, जो विनाशी हैं, उनसे ऊपर है, उनसे वो ट्रांसेंडेंटल है। और केवल क्षर चीजों से नहीं, पेरिशेबल चीजों से नहीं, अक्षराद अपिचोत्तम, जो इम्पेरिशेबल है, अक्षर, उससे भी बियॉन्ड है। अतोस्मि लोके वेदेचा, इसीलिए लोक में, आम लोगों में, और वेदेच, और वेदों में पुरुषोत्तम, या वो आत्मा पुरुषोत्तम, एक्सीलेंट और सुप्रीम सोल के रूप में जाना जाता है। तो वो जो आत्मा, परमात्मा, वो इस यूनिवर्स से तो परे है। ये अक्षर, ये जो क्षर संसार है, विनाशी संसार है, पेरिशेबल वर्ल्ड है, इससे भी बियॉन्ड है। और जो अक्षर, जिस प्रकृति की बात करी, जो प्राइमोडियल स्टेट है, जो अविनाशी है, उससे भी वो परे है। इसीलिए वो उत्तम, वो एक्सीलेंट है या सुप्रीम है। और ऐसा वेदों में कहा गया है, और लोके, आम लोगों में भी कहा गया। मतलब जो है ना, देर आर टू टाइप, क्लासिकल थिंग, एक एक जो कोलोकल थिंग, जो आम लोगों में भी वो ईश्वर हो, वेदों में भी वही ईश्वर के रूप में प्रतीत है या फेमस है, पुरुषोत्तम के रूप। पुरुषोत्तम, उत्तम कहते हैं एक्सीलेंट एमंग पुरुषार्थ, बाकी चीजों में जो श्रेष्ठ है। यो मामेव वसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। और जो व्यक्ति, जो आम इंसान, माम मुझे, उस ईश्वर को, एवं इस तरह, असमूढ़, विदाउट एनी डिल्यूजन, बिना किसी मोह या अज्ञान के, जानाति, जानता है, पुरुषोत्तमम, द सुप्रीम बीइंग के रूप में, स सर्वविद, वही सब कुछ जानता है, भजत इमाम सर्वभावेन, और हर तरीके से वो मुझे और उस ईश्वर की भक्ति करता है। हे भारत, भरत वंश के डायनेस्टी। कंक्लूडिंग श्लोक है। तो जो व्यक्ति
बिना किसी डिल्यूजन के, असमूढ़, जो मूड नहीं है। मूड का मतलब होता है डिल्यूटेड। डिल्यूजन किसको कहते हैं? जो आज इटी चीजों को नहीं देखता, फॉल्स नॉलेज पर टिका हुआ होता है। तो ऐसा जो डिल्यूटेड नहीं है, ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति मुझे या उस परमात्मा को सुप्रीम बीइंग के रूप में जानता है। जानने का मतलब तो हम भी जानते हैं, पर मतलब हम तो किताबें पढ़ के दूसरों से सुन के जानते हैं। जो लोग रियलाइज कर लेते हैं वो सर्वविद, वो सब कुछ को जानने वाले हो जाते हैं। क्योंकि खुद को जानना, आत्मा और प्रकृति, मैटर और कॉन्शसनेस को ठीक ठीक रियलाइज करने के बाद और कुछ बचता नहीं है जानने के लिए। बाकी चीजें तो आपकी डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जानना होता है। इसकी कोई और ज्यादा वैल्यू ज्यादा नहीं है ना। आप अगर जानते हैं आग गर्म है, जिससे कि आप बच सकें कि आपका हाथ ना जले, इन ज्ञानों का सिर्फ इतना ही यूज है। क्या? कि आपकी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आए, आप सेफ रहें, आप अब हेल्दी रहें, आपकी लाइफ स्मूथली चले। इसके लिए डे ये दुनिया की बाकी चीजों की ज्ञान की जरूरत है। रियल ज्ञान, जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, रियल ज्ञान तो सिर्फ वो मैटर और कॉन्शसनेस जिससे ये दुनिया बनी है, उनकी रियलिटी को समझना। उसके बाद फिर आपको रियली कुछ जानने को बचता नहीं। बाकी चीजें डे टू डे लाइफ को हैं। जिसकी जितनी कम नीड होगी उसको उतनी कम जानने की जरूरत है डे टू डे लाइफ की। जिसकी जितनी ज्यादा नीड होगी उसको उतना ज्यादा जानना है, जानने की जरूरत पड़ेगी। वो तो आपकी डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर ज्ञान की जरूरत है। जो सोचता है कि भाई, है ना, बहुत सारे लोग आज के डेट में भी होते हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में से पढ़े लिखे, जॉब भी किया, छोड़ छाड़ के चले गए। हाँ, जा करके किसी गांव में या जंगल में। अभी भी मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज लोग, हाँ, आजकल हम बहुत सवाल पूछते हैं ना, आज के जमाने में कहाँ कौन जाएगा, कहाँ जंगल में रहेगा, यू विल बी सरप्राइज्ड। लाखों लोग, सिर्फ इंडियन नहीं, वेस्टर्न लोग भी, अफ्रीकन लोग भी ऐसा करते हैं, छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, जाके कहीं अकेले जंगल में समुद्र के किनारे या अपना ग्रुप बना के रहते हैं। अगर आपकी नीड पूरी हो जाती है फिर आप क्यों ज्ञान लोगे? और वही ज्ञान लोगे जिससे आपका काम चले। तो पॉइंट है कि जिसने इस दुनिया की बेसिक चीजों को समझ गया, उसको और कुछ जानने की रियलिटी में जरूरत नहीं। बाकी ज्ञान तो जरूरत के हिसाब से बेस्ट होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इस तरह इस गुह्यतम शास्त्र को, इस मोस्ट सीक्रेट ज्ञान को, इदमुक्तम मया नघ, हे अनघ, हे सिनलेस, पाप रहित निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें बताया, ये बड़ा सीक्रेट ज्ञान तुम्हें बताया। एतद बुद्ध्वा, इसको ठीक ठीक समझकर, बुद्धिमान स्यात्, आप इंटेलिजेंट बन सकते हो। यू मे बी नाउ इंटेलिजेंट पर्सन। कृतकृत्यश्च भारत, अब तुम्हें, हाँ, तुम्हें जो अचीव करना है वो सब अचीव किया हुआ ऐसा समझने वाला बन सकते हो। तो पॉइंट है कि जिसने ये सब समझ लिया, उसको और कुछ समझने की जरूरत नहीं। वो कृतकृत्य हो गया। अब हिज मिशन इन लाइफ इज अकम्प्लिश्ड, है ना। क्योंकि आत्मज्ञान ही फाइनल ज्ञान होता है। जिसने उसको रियलाइज कर लिया उसको और कुछ जानने की बसता नहीं है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय, 15 चैप्टर। पुरुषोत्तम योग, क्योंकि लास्ट में ये पुरुषोत्तम शब्द आया, सुप्रीम बीइंग और एक्सीलेंट बीइंग, इसी नाम से ये 15वां 15 चैप्टर पूरा होता है।